स्क्रॉल करने से पहले एक बात समझ लो, मार्केट क्रैश सिर्फ स्क्रीन पर नंबर कम होना नहीं होता, उसका साथ ही नौकरी, सेविंग्स और फ्यूचर प्लान्स भी हिल जाते हैं। आप इन्वेस्टर्स हो या नहीं, अगर आप पैसा कमाते हो, बचाते हो या खर्च करते हो, ये क्रैश आपको अफेक्ट कर सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि दुनिया असल में क्रैश के टाइम कैसे काम करती है। ग्लोबल मार्केट क्रैश का असली मतलब। ज़्यादातर लोग सोचते हैं शेयर्स गिर गए, न्यूज़ वाले चिल्लाने लगे, रेड चार्ट दिख रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्रैश का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता। क्रैश का मतलब होता है भरोसा टूटना, कॉन्फिडेंस खत्म होना, का फैलना। मार्केट नंबर्स से नहीं चलती, मार्केट फ्यूचर की उम्मीद से चलती है। जब लोग सोचने लगते हैं कल आज से ज़्यादा बुरा होगा, तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लीडिंग बंद हो जाती है और लोग सिर्फ अपना पैसा बचाने लगते हैं। क्रैश पैसों की कमी से नहीं होता, भरोसे की कमी से होता। एक देश की प्रॉब्लम पूरी दुनिया तक कैसे जाती है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी एक सिस्टम है, पैसा सेकंड्स में कंट्री चेंज करता है, कंपनीज की देशों में काम करती है, इन्वेस्टर्स बॉर्डर नहीं देखती। जब एक बड़ी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है तो इन्वेस्टर सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरा पैसा सबसे सेफ कहाँ रहेगा, और फिर पैसा निकाल जाता है छोटी इकोनॉमी से, रिस्क मार्केट से, डेवलपिंग कंट्री से। इसीलिए नहीं क्योंकि वो देश गलत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि डर सेफ्टी ढूंढता है। क्रैश के बाद सबसे पहला क्या होता है? क्रैश शुरू होता है, स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं, इन्वेस्टर्स रिस्की चीज़ें बचाते हैं, कैश सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। पर बैकग्राउंड में कुछ और डेंजरस होता है। कंपनीज एक्सपेंशन रोक देती है, हियरिंग फ्रीज हो जाती है, नए प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हैं, इकोनॉमी अचानक बंद होते हैं, वो धीरे धीरे घूमने लगती है। याद रखना, क्रैश एक दिन में इकोनॉमी तोड़ता नहीं, वो उसे धीरे धीरे मार कर तोड़ता है। करेंसी गिरती है, महंगाई बढ़ती है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स डरते हैं तो वो स्ट्रांग करेंसीज की तरफ भागते हैं। इसका रिजल्ट कमज़ोर करेंसी और गिरती है, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए क्रैश के बाद पेट्रोल महंगा लगता है, ग्रॉसरी बिल बढ़ता है, डेली लाइफ हेवी लगती है, क्योंकि आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाए। बैंक सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, बैंक इकोनॉमी का हर्ट होते हैं। क्रैश के टाइम बैंक लोन देना कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, क्रेडिट टाइट हो जाता है। बैंक क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है लोग लोन चुका नहीं पाएंगे। जब बैंक लोन नहीं देते, बिजनेसेस ग्रो नहीं करते, स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, नौकरियां चली जाती है। ज़्यादा लेऑफ्स कैश के टाइम नहीं, क्रैश के बाद हो। मार्केट और रियल लाइफ का गैप। मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, लोग धीरे धीरे फील करते हैं। कभी कभी मार्केट ऊपर आ जाता है, पर ज़िंदगी अभी भी मुश्किल होती है। सैलरी बढ़ने में साल लग जाते हैं, जॉब्स आने में टाइम लग जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं मार्केट तो रिकवर हो गया, पर हम नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा क्यों लगता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ डिपेंड करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, एक्सपोर्ट पर, बाहर के लोन्स पर। क्रैश के टाइम सबसे पहला पैसा यहीं से निकलता है। करेंसी तेज गिरती है, लोन महंगा हो जाता है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए क्रैश का दर्द यहाँ ज़्यादा होता है। डर और मीडिया का खेल। डर फैक्ट्स से ज़्यादा तेज फैलता है, हेडलाइंस पैनिक क्रिएट करती है, सोशल मीडिया फियर एम्पलीफाई करता है, र्यूमर्स लोगों को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। लोग बेचते हैं क्योंकि सब बेच रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान लॉस नहीं, पैनिक डिसीजन होता है। क्रैश में कौन बच सकता है? हिस्ट्री हमेशा एक चीज़ दिखाती है, जो लोग सर्वाइव करते हैं, शांत रहते हैं, कैश रखते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जो लोग हारते हैं, पैनिक करते हैं, भीड़ फॉलो करते हैं, इमोशंस में डिसीजन लेते हैं। क्रैश सबको बर्बाद नहीं करता, वो पैसों को रीडिस्ट्रीब्यूशन करता। हर जनरेशन एक क्रैश दिखाती है। कुछ लोग पैसा खो देते हैं, तो कुछ लोग कॉन्फिडेंस को खो देते हैं, और कुछ लोग चुपचाप फ्यूचर बना लेते हैं। मार्केट दोबारा क्रैश करेगा ही। सवाल सिर्फ ये है, आप समझदार होंगे या फिर सरप्राइज्ड होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, ऐसा रियल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इग्नोरेंस महंगी होती है।